बोल रहे हैं ना, शांत रहना भूले नहीं। ठीक है, वो बैठने का ठीक है। तो देखिए लोकल मैक्सिमम में क्या है कि अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है आपके पास, ठीक है, तो इस ग्राफ में देखिए इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए हैं ए और बी। अगर ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू fx या किसी का, तो इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, मान लीजिए वो पॉइंट है C, तो एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जिसके नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब पास पड़ोस में, कोई जस्ट नेबरहुड में कोई 2 पॉइंट लीजिए आप, एक उसके जस्ट पहले और एक जस्ट उसके बाद में। तो ये पॉइंट हो गया C माइनस एच और ये पॉइंट हो गया C प्लस एच। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो c प्लस एच से भी ज़्यादा होगी और c माइनस एच से भी ज़्यादा होगी। तो जो ये पॉइंट है ये कहलाता है लोकल मैक्सिमा। लोकल जैसा कि मतलब पास पड़ोस से, ठीक है। तो लोकल की बात कर रहे हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा है। इस c के नेबरहुड में जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं c माइनस एच और c प्लस एच, इसके लेफ्ट में c माइनस एच और राइट में c प्लस एच। h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उन इस c पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो बाकी के 2 पॉइंट से ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से अगर कोई ग्राफ है इस तरीके से बनाओ, कोई इसमें 2 पॉइंट ले लूँ a और b, यहाँ पे कम से कम इसमें ये पॉइंट हो गया, इसके नेबरहुड में ये यहाँ पे C ले लिया और C के नेबरहुड में 2 पॉइंट ले लिए, C माइनस एच और C प्लस एच, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे C पे जो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है वो देखिए C प्लस एच से भी कम होगी और C माइनस एच से भी कम होगी। तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है, क्योंकि C के नेबरहुड में जो 2 पॉइंट हमने लिए हैं उन दोनों पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है वो बाकी सभी वैल्यू से कम है, मिनिमम वैल्यू है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा लिया है उसमें अगर हम यहाँ पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये इस पॉइंट पे, या हम इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट आपको दिख रही है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपने ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एफ एक्स पे सी लिया है तो एफ एक्स सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी एफ एक्स सी इक्वल टू 0। जो ये पॉइंट सी है इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट मीन्स वहां पे जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो ये पॉइंट आया है सी, वही पॉइंट लोकल मैक्सिमा का भी था और वही पॉइंट लोकल मिनिमा का भी था। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो एक खासियत और दिखेगी, ये ग्राफ देखिए कॉन्टिन्यूअस है और ये वाला ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है। क्या है डिफरेंशिएबल भी? देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे शार्प कर्व आता है या कॉर्नर होता है तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये स्मूथ कर्व है, इसमें हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे देखिए दो बातें और निकल के आई। पहला क्या था, ये कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा पॉइंट है ये डिफरेंशिएबल।
सतत है और अवकलनीय। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा ग्राफ है जो सतत है और अवकलनीय है किसी दिए गए अंतराल में, तो उस ग्राफ में यदि कोई पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का, तो स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें आपने देखा कि जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा था, वहाँ पे ये क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट आपको मिला, लेकिन एक दो बातें और इसमें निकल के आई कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसमें अब आपको और बातें दिखाते हैं कि सिर्फ स्टेशन, अच्छा ठीक है, जब मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, तब क्या होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ग्राफ देखिए, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। और इसके इस पॉइंट पे आप पहले पढ़ चुके हो और मैं बता चुका हूँ आपको कि एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है ये, x बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं। तो हम ऐसे ग्राफ ले रहे हैं, ऐसे फंक्शन ले रहे हैं जो अवकलनीय नहीं है, उसके इसमें क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। When function is not differentiable, जब डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए जो ये पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए तो शार्प कॉर्नर है, जब कॉर्नर मिलता है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, या देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे मिनिमा की, जो अभी मैंने आपको लोकल मिनिमा की बात बताई है। क्या बताया है कि दिए गए अंतराल में कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो अपने पास पड़ोस के पॉइंट से सबसे कम वैल्यू रखता हो, वही लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो जो x इक्वल टू 0 की तरह अगर हम चेक करें, x इक्वल टू 0 ये है, तो जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, तो 0 के राइट में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू लेंगे तो वो भी ज़्यादा है। यानी ये जो 0 पे फंक्शनल वैल्यू है वो 0 प्लस h से भी कम है और 0 माइनस h से भी कम। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उस केस में भी हमको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिल सकता है। ये आपने देखा इसमें। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेशनरी पॉइंट की बात अभी नहीं कही है। स्टेशनरी पॉइंट की बात मैंने अभी इससे पहले वाले पेज में कही। अब देखिए कोई एक ऐसा ले लें पॉइंट, function is not continuous या discontinuous, if function is discontinuous, अगर कोई फलन असतत है तब क्या होगा, क्या वहाँ पे हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचे, ग्राफ मालूम है? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। खैर हमें उससे भी मतलब नहीं है, हम ये
इसमें कोई पॉइंट आप लीजिए, मान लीजिए हम पॉइंट ले रहे हैं, ये हो गया 0 1 2। अब 2 पे देखिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। ग्राफ अगर ब्रोकन है तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ उठा हुआ, यहाँ से ग्राफ जाकर ब्रेक हो गया। अब जरा देखिए 2 के राइट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं 2 प्लस h, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ये जो वैल्यू है ये 2 से ज़्यादा है और 2 के लेफ्ट में वैल्यू देखिए, 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी जो 2 पे वैल्यू मिल रही है वो 2 प्लस h से भी कम है और 2 माइनस h से भी कम। तो यहाँ पे हमको लोकल मिनिमा मिला कि नहीं मिला, लोकल मिनिमा मिला। ठीक है, तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 2 पर लोकल मिनिमा। ठीक है, जो स्टेशनरी पॉइंट है उसकी बात अभी मैंने नहीं कही। अब मैं आपसे बात करूं क्रिटिकल पॉइंट की, तो यहाँ पे ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट सबसे जो पहला वाला था ये देखिए, यहाँ पे ये f'0 हमने लिखा था स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट में है। जो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो सब क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट में आएंगे। ठीक है, जो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे वो सब क्रिटिकल पॉइंट में आएंगे। ये देखिए डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मिला, कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो सब क्रिटिकल पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। और जहाँ पे फलन अवकलनीय नहीं है, f(x) या f'(x) does not exist, या आप ऐसे भी does not exist मतलब क्या होगा, f(x) डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस है, उस केस में भी आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो ग्राफिकल अप्रोच है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का, ये ग्राफिकल अप्रोच है। इसके बाद आप देखेंगे विदाउट डेरिवेटिव और फिर देखेंगे डेरिवेटिव का यूज। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी में इस एग्जाम्पल से बताइएगा इसमें मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कोई है x इक्वल टू c। ये बताइए c में ये मिनिमा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए मैं आपको c पे, c के राइट पे देखिए हमें कोई एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो c से ज़्यादा है कि नहीं है, और लेफ्ट में देखिए ऐसा पॉइंट मिल रहा है ना, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है c पे क्या मिला, मिनिमा, बल्कि मिनिमा का कह के हम उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको एक ऐसा करते हैं कि एक सर्किल बनाते हैं
ये पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने सर्किल बना दिया है, वो जो गड्ढा तो उसको फिलअप नहीं किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे फलन डिफाइन ही नहीं, या उसकी वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर, यहाँ पे ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, फलन की जो वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू जो है वो है ही नहीं यहाँ पे ना। इसको अगर हम तो फिलअप करते हैं, एक लास्ट एक और का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसी तरीके का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और चलिए अभी मैंने इस तरीके का सवाल किया था। अब हम तो इसमें 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ये ले रहे हैं और एक पॉइंट ये, दोनों में देखिए फिलअप है, कोई ब्लैंक नहीं है, यानी दोनों पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल डिफाइन है, ठीक है। अब आप बताइए, अभी यहाँ पे चलिए मैंने डिफाइन नहीं किया और यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है। अब बताइए इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट 1 है और ये 3 है, मिनिमा होगा कि नहीं? 1 पे तो मैं दिखा चुका हूँ अभी, मिनिमा आपको मिला था। इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, इसके राइट में जो पॉइंट है, इस पर वैल्यू मिल रही है ना, जो 1 से ज़्यादा है, इसके लेफ्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो 1 से कम है, यानी f1 1 प्लस h, f1 माइनस h। तो एट x इक्वल टू 1 क्या मिला, लोकल मिनिमा। अब x इक्वल टू 3 पे देखिए, 3 के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो कम, इससे ज़्यादा है, f3 माइनस h। यहाँ तक तो लेके आए थे, और ये पॉइंट है यहाँ पे 3, ठीक है, और इसके लेफ्ट में यहाँ पे 3 माइनस h। तो 3 माइनस h जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन जो 3 प्लस h है, ये 3 प्लस h जो है वो कम है। क्या ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हुआ? नहीं हो, ना तो ये लोकल मैक्सिमा हुआ, ना ही लोकल मिनिमा हुआ। ये ना कुछ नहीं है, ना इधर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन अलग हो गया और डिक्रीजिंग फंक्शन अलग हो गया। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है या फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये आप ग्राफिकल अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए विदाउट डेरिवेटिव कैसे करेंगे। विदाउट डेरिवेटिव, इसमें हम अवकलन का प्रयोग ना करें। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें आपको पता करना है कि ये मैक्सिमा ये है या मिनिमा है, या आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसकी फाइंड आउट करिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। पहले ये देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो होल स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 2 3 कितनी भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने इसमें x इक्वल टू 1 रखा, क्या आया, x इक्वल टू 5 रखा, 36 आया, x इक्वल टू 6 रखा, यानी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू वी कांट डिटरमाइन, मैक्सिमम वैल्यू कांट डिटरमाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। अगर हमने x इक्वल टू -1 रखा, क्या आएगा, 0। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है।
बाई अंडर रूट, देखिए यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह 1, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 2 साइन एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसको किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, साइन में या कॉस में, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स साइन पाई बाई 4, ये आपका बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, अगर हम इस पूरे को माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2, ये क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये था विदाउट डेरिवेटिव और ग्राफिकल अप्रोच। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव की दो मेथड है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।